भारत को मिलेगा नया ब्रह्मास्त्र, पलक झपकते ही दुश्मन होगा तबाह। दुनिया में इस समय हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, जिससे पूरे विश्व के लोग थरथरा रहे हैं। और वो गूंज क्या है, वो आप भी बखूबी जानते हैं। वो गूंज है बम और गोला बारूद की, मिसाइलों की, जिसने हर किसी के मन में एक ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके बाद वॉर ही आज की तारीख में न्यू नॉर्मल बन चुका है। देश और दुनिया के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं। पहले हमने रूस यूक्रेन का युद्ध देखा, उसके बाद इजराइल गाजा, फिर इजराइल ईरान का देखा, और तो और भारत पाकिस्तान का भी देख लिया। अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग छिड़ी हुई है। मौजूदा हालात को देखते हुए हर छोटे से बड़े देश के अंदर विदेशी हमले का डर समा गया है। ऐसे में हर देश अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ ही विदेशों में भी धड़ल्ले से मॉडर्न वेपन की खरीद की जा रही है। इससे डिफेंस एक्सपेंडिचर में काफी ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। इसी के चलते भारत ने नए ब्रह्मास्त्र पर दाव लगाया है, जो कि पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर देगा। 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 1500 किलोमीटर की रेंज, S-400 और थार्ड होगा फेल। दरअसल सिक्योरिटी के लिहाज से भारत की स्थिति बाकी देशों से काफी ज्यादा नाजुक है। जहां देश के एक तरफ पाकिस्तान का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने और टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर कुख्यात है। गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक से पाकिस्तान की सीमा लगती है। इतिहास गवाह रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने इन इलाकों के जरिए भारत में घुसपैठ करने और अटैक करने की अपनी साजिश को अभी तक अंजाम देने की नापाक कोशिश की है। और इसी का प्रमाण है 1965, 1971 और साल 1999 का कारगिल युद्ध। तो वहीं दूसरी तरफ चीन पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर कुख्यात है। फिलीपींस, वियतनाम, जापान जैसे देश चीन से पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, इस ड्रैगन की नजर भारत पर भी टिकी रहती है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लेह लद्दाख तक को लेकर चीन बार बार अपनी मंशा साफ जाहिर करता रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है साल 1962 का युद्ध। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से जो सबक सिखाया, उसके बाद से आतंकिस्तान का भ्रम टूट गया। जो वो सोचता था कि भारत में कुछ भी करेगा और भारत चुपचाप सह लेगा। और इस ऑपरेशन में एयरफोर्स ने अपनी प्रचंडता से दुनिया को रूबरू कराया था। पाकिस्तान और चीन के साथ ही दुनिया के बाकी देशों ने भी पहली बार ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का घातक प्रहार देखा। ब्रह्मोस मिसाइल की चोट से पाकिस्तान इस कदर थर्राया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारत को बातचीत के लिए मनाने के लिए गुहार लगाने लगा। आखिरकार भारत संघर्ष विराम पर सहमत हुआ था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत अब उसी ब्रह्मोस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन डेवलप करने में जुटा है। बता दें कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत और रूस का जॉइंट प्रोजेक्ट है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस का नया वर्जन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक और घातक होने वाला है। रूस के साथ मिलकर इसे डेवलप करने की तैयारी है। ब्रह्मोस का नया वर्जन रूस के घातक 3M22 जिरकॉन मिसाइल का नया अवतार होगा। ब्रह्मोस 2 के रफ्तार का सौदागर। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का मौजूदा संस्करण सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब इसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में बदलने की प्लानिंग की है। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 के या ब्रह्मोस M के सेकंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने की प्लानिंग की है। इंडिया डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 7 मैक से 8 मैक यानी तकरीबन 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मतलब ये मिसाइल 1 घंटे से भी कम समय में पूरे पाकिस्तान को अपनी जड़ में ले लेगा। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 के की रेंज 1500 किलोमीटर होगी। मौजूदा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रेंज 290 से 450 किलोमीटर तक की है। कुछ वर्जन की रेंज 800 किलोमीटर तक भी है। इस तरह ब्रह्मोस 2 के रेंज के मामले में पूर्ववर्ती के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस होने वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा में लगेगी मोहर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत की महत्वपूर्ण यात्रा पर आने वाले हैं। रिपोर्ट की माने तो उनकी भारत यात्रा के दौरान ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को संयुक्त रूप से डेवलप करने के करार पर समझौता हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने तकरीबन 1 दशक पहले ये प्रस्ताव रखा था। शुरुआत में रूस दशकों पुराने मित्र भारत को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी शेयर करने से हिचकिचाता रहता था, लेकिन साल 2016 में भारत भी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR का सदस्य बन गया था। इसके बाद ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक संस्करण को संयुक्त रूप से डेवलप करने के प्रयास तेज हो गए थे। एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम। ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूदा अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगी।
इस मिसाइल की स्पीड तकरीबन 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। साथ ही ये लो एल्टीट्यूड यानी कि कम ऊंचाई पर मूव करने में सक्षम होगी। ब्रह्मोस 2 के मैन्यूवरिंग के मामले में काफी एडवांस होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिशा बदलने में भी सक्षम होगी। एक्सपर्ट की माने तो इस खासियत की वजह से ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल S-400 थर्ड आयरन डोम जैसी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगी। ऐसे में ये दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाली है। लिहाजा भारत के इस अपग्रेडेशन से साफ है कि भारत कोई भी चूक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी साफ है कि अगर पाकिस्तान या चीन ने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और तो और जब ब्रह्मोस का कहर बरसा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन कैसा होगा। पाकिस्तान के सीने को चीर देगा, ड्रैगन की आग को बुझा देगा। अब ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। अब अगर आप भारत को छेड़ोगे तो भुगतोगे भी। बहरहाल आपका क्या कहना है इंडियन डिफेंस के इस अपग्रेडेशन को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।